हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी हिंदी बुक कक्षा 8 वसंत भाग 3 का पाठ 7, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। तो ये एक निबंध है और इसके लेखक है श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो बच्चों, हम इसको पढ़ने से पहले इसका जो शब्दार्थ है उसे पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ये देखिए शब्दार्थ। धर्म भीरु। धर्म भीरु का अर्थ है जिसे धर्म छूटने का भय हो। पर्दाफाश का अर्थ है भेद खोलना। उजागर का अर्थ है प्रकट करना। गंतव्य का अर्थ है वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढांढस का अर्थ है दिलासा, धीरज या सांत्वना। आरोप प्रत्यारोप का अर्थ है वह आरोप जो किसी आरोप को के बदले लगाया जाए। तो आइए हम इस निबंध को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अर्थात ये जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो कह रहे हैं कि कभी कभी मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जो प्रतिदिन डेली जो न्यूज़पेपर है उसमें जितनी भी न्यूज़ आती रहती है उसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार बहुत ज़्यादा भरे रहते हैं। इन सबको पढ़ करके मेरा मन दुखी हो जाता है और आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। और आगे लेखक कह रहे हैं कि जो अगर कोई किसी एक के ऊपर आरोप लगाता है तो वो भी चुप नहीं बैठता, वो भी उस आरोप लगाने वाले के ऊपर भी आरोप जरूर लगाता है। तो ऐसा देख करके मतलब इस वातावरण में ऐसा लग रहा है कि इस देश में कोई भी ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है और व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने भी ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जा रहे हैं। मतलब आजकल जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है संदेह के घेरे में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना संदेह की दृष्टि से देखा जाए। दृष्टि मतलब होता है देखना। और जो जितने भी अधिक ऊंची पोस्ट पर है उसमें सब लोग बहुत ही अधिक दोष यानी कमियां दिखा रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वह है जो कुछ नहीं करता है और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। तो इसमें आगे लेखक कह रहे हैं कि एक बार एक आदमी ने बहुत बड़ा आदमी था, उसने मुझसे कहा, बहुत बड़ा का मतलब होता है यहाँ पे पोस्ट में, मतलब उसकी पद बहुत ऊंची थी, किसी पोस्ट पे वो था और उसने कहा था कि इस समय सबसे सुखी वही इंसान है जो कुछ भी नहीं कर रहा है। और अगर कोई इंसान कोई न कोई काम अगर करेगा तो सभी लोग उसकी अच्छाइयों को भुला करके उसमें दोष खोजने लगेंगे, मतलब उसमें कमियां खोजने लगेंगे और उसकी अच्छाइयों को भुला करके उसकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। तो दोष किसमें नहीं होता है, अर्थात जो इंसान होते हैं उसमें दोष कहीं न कहीं तो अवश्य ही होता है, जरूर होता है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक रहता है, बूढ़ी कमियां बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय चिंता का विषय है। मतलब इसमें लेखक कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा कि हर इंसान की अच्छाइयों को भुला करके उसकी कमियों को ऊपर किया जाएगा तो ऐसा होगा कि हर आदमी जो है दोषी ही दिखने लगेंगे, यानी उनके अंदर कमियां ही दिखेंगी और उनकी अच्छाइयां दिखेगी ही नहीं, या दिखेगी तो बहुत ही कम दिखेगी। अगर यही स्थिति रहेगी तो बहुत ही ज्यादा चिंता यानी परेशानी का विषय सबके लिए है। आगे जो लेखक कह रहे हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस आतंकी के गह्वर में डूब गया है। अर्थात आगे जो है लेखक कह रहे हैं कि क्या यही हमारा वो भारत है जिसे बनाने के लिए तिलक, गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन वाल्मीकि ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था और सोचा था कि संस्कृति सभ्य भारतवर्ष मतलब बहुत ही अच्छा हमारा भारतवर्ष बनेगा। और क्या अतीत का यही भारतवर्ष जो है जिसका सपना हमारे सभी भारत के महान विद्वानों ने देखा था, क्या अतीत के किसी गह्वर में डूब गया। मतलब अतीत यानी जो बीती हुई यादें हैं, क्या उसके किसी गड्ढे गहरे में ये हमारा भारतवर्ष डूब गया है।
आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है। अर्थात आगे कवि कह रहे हैं कि जो आर्य थे, द्रविड़ थे, हिंदू और मुसलमान हैं, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलाने वाली भूमि महामानव समुद्र रूपी हमारा भारत देश है, क्या ये सूख गया है? क्या इसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं रह गई कि ये जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं सबको एक साथ बांध करके अच्छे से जो है लेकर चले? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मतलब आगे कवि कह रहे हैं कि ये जो डेली डेली यहाँ पे कमियां निकलती जा रही है हमारे देश में, मेरा मन कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। और हमारे जो जो मनीषी थे, जो मनीषी मतलब होता है विद्वान, जो विद्वान थे उन्होंने जो सपना देखा था कि मेरा भारतवर्ष ऐसा होगा, तो ठीक वैसा ही मेरा भारतवर्ष होगा। तो ऐसा जो है लेखक कल्पना कर रहे हैं। आगे है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठे तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो इन पंक्ति में लेखक बता रहे हैं कि यह बिल्कुल सही है कि आजकल जो माहौल बन रहा है, जो माहौल चल रहा है, इन दिनों मेहनत और ईमानदारी से जो है काम करके अपना पेट पालने वाले जो निरीह और भोले भाले, मतलब जो निरीह मतलब बहुत ही ज्यादा निहत्थे, और भोले भाले मतलब बहुत ही ज्यादा जो है नहीं चालाक है, मतलब बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को करके अपना पेट पाल रहे हैं, श्रम करके अपनी जीविका चला रहे हैं डेली की, वो झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फूल फल रहे हैं। मतलब जो बहुत ज्यादा ईमानदारी मेहनत से अपनी जीविका, अपने पेट को पाल रहे हैं, वो बेचारे बहुत ही ज्यादा निरीह हो गए हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो झूठ और फरेब करके, जो झूठ करके लोगों को गुमराह करके अपना रोजगार कर रहा है, वो दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है, मतलब बहुत आगे बढ़ रहा है। और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, अर्थात जो ईमानदार लोग हैं उनको मूर्ख समझा जाने लगा है। और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी, अर्थात सच केवल वही लोग बोलेंगे जो बहुत ही बेबस हैं और जो बहुत ही ईमानदार हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो ये जो स्थिति बन गई है कि सच वही बोल सकता है जो बेबस है, जो भोला भाला है, और बाकी लोग जो झूठ बोल रहे हैं, जो फरेब कर रहे हैं, दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, वो सच नहीं बोलेंगे और दिन प्रतिदिन वो जो है उनका व्यापार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो हमारे जीवन का महान मूल्य है उसके बारे में लोगों की आस्था यानी उनका विश्वास जो है डगमगा गया है, अर्थात हिल गया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। अर्थात इस पंक्ति में लेखक बता रहे हैं कि जो हमारा महान भारत देश है, इसने कभी भी जो भौतिक वस्तु यानी जो हमको सुख सुविधा देने के लिए जो वस्तुएं हैं उनको संग्रह करना, इकट्ठी जो किए जाते हैं, उसको इकट्ठा करने का बहुत अधिक महत्व जो है हमारा भारत नहीं देता है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ वही चरम और परम है। अर्थात जो भारतवर्ष देश है उसके देखने में, उसके दृष्टि में मनुष्य के अंदर जो महान आंतरिक गुण है, उसका जो स्थिर भाव है वही चरम और परम है। अर्थात जो मनुष्य के अंदर जो अंदर मतलब जो उसके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम सद्भावना का व्यवहार है, वही जो है हमारे देश को ऊपर उठाने में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। अर्थात जो लोभ करना होता है, किसी वस्तु के लेकर लोभ और अपने के लिए मोह, काम, क्रोध यानी किसी से गुस्सा होना, तो ये सब जो मानवीय गुण है ये तो मनुष्य के अंदर विद्यमान यानी मनुष्य के अंदर तो रहते ही हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन अगर ये लोभ, मोह, काम, क्रोध जो इसे अगर इंसान अपने लिए बहुत ही मेन मान ले, बहुत ही प्रमुख मान ले कि यही मेरी प्रमुख शक्ति है, तो इस और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ दे,
तो ये बहुत ही बुरा व्यवहार होगा दूसरों के लिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। मतलब भारतवर्ष ने कभी भी किसी व्यक्ति को इतनी छूट नहीं दी है, मतलब उनके लिए ऐसा करना उचित नहीं समझा है कि वो सदा जो है कि अपने लोभ मोह काम क्रोध में बंधे रहे और दूसरों के बारे में कुछ न जाने, बल्कि उन्हें संयम के बंधन में बांध करके रखने का प्रयत्न किया है। मतलब बहुत ही अधिक प्रयास किया है। परंतु भूख की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, अर्थात जो अगर कोई भूखा है तो उसको देख करके अनदेखा भी हम नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात कोई अगर बीमार है तो उसके लिए दवा को न लाना ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात जो गुमराह हो गया है, अपना रास्ता भूल गया है, तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए भी हम कुछ न कुछ कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसे भी अनदेखा कर देंगे। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब आज के देश में ऐसा हो रहा है कि जो करोड़ों गरीब लोग हैं, कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों, यानी बहुत ज्यादा जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, उनकी अवस्था बहुत ही हीन है, बहुत ही दयनीय है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही कायदे कानून बनाए गए हैं, बहुत ही नियम बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, अर्थात जो हमारे देश में नियम कानून बनाए गए हैं कि जो गरीब और दयनीय अवस्था के लोग रहते हैं उनको जो है कृषि यानी खेती, उद्योग यानी व्यापार, वाणिज्य का अर्थ भी होता है व्यापार, शिक्षा यानी जो हमारे इस देश में जो पढ़ाई का स्तर है, स्वास्थ्य यानी जो जितने भी देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, इनके लिए अधिक उन्नति और सुचारू बनाने का लक्ष्य जो है वो प्रेरित किया है भारतवर्ष के अनेक नियम, कायदे और कानून ने। लेकिन जो लोग इन कार्यों में लगे हैं, मतलब ये जो उद्योग है, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो नियम कानून है, जो लोग इन कार्यों को करने में लगे हैं उनका मन सदैव जो है पवित्र नहीं रहता है और वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और जितनी भी सुख सुविधाएं, नियम कानून बने हैं उनको लगता है कि ये सब हमारे लिए ही है। वो जो गरीब और दरिद्र जन लोग होते हैं, जिनकी दयनीय अवस्था होती है, उनके लिए उन योजनाओं को नहीं करना चाहते हैं। देखिए आगे है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। अर्थात भारतवर्ष जो हमारा भारत देश है, ये कानून को, जो नियम है, जो कानून है, उसे सदैव धर्म के रूप में देखता आ रहा है। मतलब कानून उसके लिए एक धर्म के समान है। लेकिन आजकल जो है धर्म और कानून में अंतर कर दिया गया है। धर्म को, मतलब अगर कोई धर्म है तो उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो कानून है, जो सरकार है, उसे सब लोग धोखा दे रहे हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। अर्थात जो धर्म भीरू हैं, जिन्हें अपने धर्म छूटने का भय होता है, वे कानून की कमियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। अब आगे है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर वर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। मतलब ये जो बात है ऊपर जो भी दिया गया है, इसका बहुत ही अधिक हमारे पास प्रमाण है, यानी साक्ष्य है कि भारतवर्ष के समाज में जो ऊपरी वर्ग में रह रहे लोग हैं, जो अधिक जो है सक्षम है, जिनके पास बहुत अधिक रुपया पैसा है, वे लोग सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। मतलब जो नीचे गरीब वर्ग के लोग हैं वो यही समझते हैं कि ये हमारी सेवा कर रहे हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही सच्चे हैं और आध्यात्मिकता को जो है बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ये जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का गुण है, ये दब गए हैं, मतलब नीचे हो गए हैं थोड़ा, लेकिन नष्ट यानी खत्म नहीं हुए हैं। आज
भी मनुष्य से वह प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। अर्थात बहुत से ऐसे अभी आदमी यानी इंसान हमारे भारतवर्ष में हैं जो मनुष्यों से प्रेम करते हैं, महिलाओं की इज्जत करते हैं, झूठ और चोरी को करना गलत समझते हैं और दूसरों को पीड़ा यानी दुख पहुंचाने को पाप समझते हैं। और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता, मतलब बहुत से भी ऐसे इंसान जरूर हैं जो अपने व्यक्तिगत यानी डेली के जीवन में इस बात का अनुभव करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह साबित करता है कि हम ऐसी यानी जो डेली का न्यूज़पेपर आता है उसमें जो है भ्रष्टाचार यानी करप्शन के प्रति सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है और वे सभी लोग साबित करना चाहते हैं कि हम ऐसी कार्यों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब जो अच्छे और ईमानदार लोग हैं अगर वो ऊंचे पद पर यानी ऊंची पोस्ट पर हैं तो वो जो है कि गलत कामों को नहीं करना चाहते हैं और ऐसे लोग जो प्रतिष्ठा और धन को गलत तरीके से इकट्ठा करते हैं तो वो उनको भी जो है उनकी प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उनमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अर्थात अगर किसी के अंदर कोई दोष है, कोई कमी है तो उसका पर्दाफाश करना ये गलत बात नहीं है। अर्थात अगर कोई गलत काम कर रहा है और उसके अंदर कोई गलत कार्य है, मतलब कोई गलत व्यवहार है तो उसका जो भेद खोलना ये गलत बात नहीं है। लेकिन बुराई तब हो जाती है जब किसी के आचरण यानी व्यवहार के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, मतलब उसको सबके सामने ला करके और उसमें रस भर भर के यानी बहुत बड़ा चढ़ा के उसके एकमात्र मतलब उसके एक गलती का बहुत ज्यादा ब्यौरा बना करके सबके सामने लाया जाता है और ऐसा करने वाले अपना वो कर्तव्य मान लेते कि मुझे ऐसा करना है। तो बुराई में जो है रस लेना यानी उनकी बुराई को बढ़ा चढ़ा के बताना ये अच्छी बात नहीं, बहुत ही बुरी बात है। और अच्छाई में रस लेकर उजागर ना करना है। अगर किसी की कोई अच्छाई है, किसी कोई खूबी है, उसको और जो अच्छे तरीके से किसी के सामने न लाना, न उजागर करना, ये और भी बुरी बात है। और सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। अगर किसी अच्छी बात को सभी के सामने लाया जाए, सभी के सामने उजागर किया जाए तो उन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना बहुत अधिक सबकी प्रबल होती जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, बल्कि सब लोग अच्छाई के बजाय बुराई को ही ज्यादा उद्गारित करते हैं। आगे है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिया और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। अर्थात स्टूडेंट, इसमें लेखक आगे बता रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर उन्होंने टिकट लिया और गलती से 10 के बजाय 100 रुपए का नोट टिकट बाबू को दे दिया। तो टिकट बाबू ने उन्हें पहचानते हुए उस रेलगाड़ी के डिब्बे में आए जहां पर वो बैठे थे और उन्होंने बहुत ही जो है कि सत्यता के साथ उन्होंने 90 रुपए जो है उस लेखक के हाथ पर रख दिया। तो जिसे देख करके लेखक बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा विचित्र और संतोष की गरिमा उनके चेहरे से झलक रही थी। मतलब जो टिकट बाबू थे वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार व्यक्ति थे और उनके चेहरे से उनकी ईमानदारी संतोष के रूप में झलक रही थी। मतलब वो 10 रुपए में ही संतुष्ट थे, 90 रुपए उन्हें किसी का बिला वजह नहीं चाहिए। अब आगे है,
लेखक कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई लुप्त हो गई, अर्थात खत्म हो गई है। वैसे अनेक वांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब लेखक का कहना है कि मैं ये नहीं कह सकता कि इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं ठगी और वंचना यानी झूठ बोलने की है जो सभी घटनाओं से अधिक बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी और बस रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलो पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी एक बार अपनी यात्रा में लेखक अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे, तो बस में कुछ खराबी हो गई थी और जहाँ पे मतलब जिस जगह पे उन्हें जाना था उस स्थान से पहले ही 8 किलोमीटर पहले ही उनकी बस जो है एक निर्जन यानी जहाँ पर कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान जगह पर बस खराब हो गई। तो रात के 10 बज रहे थे। बस के सभी यात्री मतलब उसमें जितने भी यात्रा कर रहे लोग थे सभी लोग घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। मतलब जो बस का कंडक्टर था, जो खलासी था, वो बस से निकलकर साइकिल लेकर कहीं चला गया। तो लोगों को संदेह हो गया, मतलब लोगों को ऐसा लगा कि ये हमें धोखा दे रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। मतलब सभी लोग जो है कई तरह की बातें करनी शुरू कर दी। कोई कहता है यहाँ डकैती होती है, कोई कह रहा था 2 दिन पहले इस यहाँ पर किसी ने बस को लूट लिया था और उस समय फैमिली के साथ मैं ही अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। आगे लेखक बता रहे हैं कि उनके बच्चे जो प्यास से पानी पानी चिल्ला रहे थे और कहीं चोर और डाकुओं का डर जो है लेखक के मन में भी समा गया था। और जो बस में कुछ नौजवान लोग जो सफर कर रहे थे वो लोग ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का जो मन बना रहे थे और ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, अर्थात ड्राइवर बहुत ज्यादा डर गया और लोगों ने उसे पकड़ भी लिया। वह बड़ी कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। यानी ड्राइवर को जब सब लोगों ने पकड़कर मारने का प्लान बना लिया, ड्राइवर को पकड़ लिया, तो वो ड्राइवर जो लेखक की तरफ बहुत ही दयनीय दृष्टि से देखने लगा। तो ड्राइवर बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे। तो डर तो यानी अर्थात लेखक कह रहे हैं कि डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतनी घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। यानी जब ड्राइवर ने उनसे विनती की लेखक से कि मुझे बचा लीजिए नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे, हम लोग बस दूसरी बस का उपाय कर रहे हैं, तो लेखक ने सभी लोगों को मना किया कि आप लोग शांत रहिए, जो है ड्राइवर को मारना ठीक नहीं है। लेकिन जितने भी उसमें यात्रा कर रहे लोग थे सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और लेखक की बात सुनने को राजी नहीं थे और कहने लगे कि इसकी बात में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को डाकुओं के पास इसने भेज दिया है। आगे लेखक कह रहे हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, मतलब मैं भी बहुत डरा हुआ था, पर ड्राइवर को मारने पीटने से मैंने बचाया और 1.5-2 घंटे बाद मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो गए। मतलब बहुत ज्यादा उनको भूख और प्यास लग गई थी लेखक के बच्चों को, और मेरी पत्नी का भी बुरी हाल थी। मतलब यहाँ पे लेखक जो अपनी आप बीती बता रहे, मतलब उनके साथ क्या बीता ये बता रहे अपने बीवी और बच्चों का। तो लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। मतलब ये जो घटना घटी थी लेखक के साथ, इस घटना को पूरा इन्होंने इसमें वर्णित किया है।
कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मतलब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि अभी मेरे साथ जो 2 घटनाएं ऊपर मैंने बताया, टिकट बाबू का मेरे पास 90 रुपये उनको वापस करना, और जो बस कंडक्टर था उसका मेरे बच्चों के लिए दूध और पानी लाना और नई बस की व्यवस्था करना, तो इसको देख करके मैं कैसे कह सकता हूँ कि इस हमारे भारतवर्ष में मनुष्यता, इंसानियत एकदम खत्म हो गई है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसी दूसरों के दुख को देखकर किसी के अंदर जो है दया भावना नहीं आई है। ऐसी बहुत सी घटनाएं मेरे साथ भी हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा है, खाया तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। मतलब इन पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मैं धोखा भी खाया हूँ और मैं ठगा भी गया हूँ, लेकिन बहुत कम जगहों पर मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, और मैं केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखना चाहता हूँ जहाँ मैंने धोखा खाया है और मेरे जीवन को वहाँ पे कष्ट हुआ है, यानी दुख हुआ है। परंतु ऐसी बहुत सी घटनाएं भी मेरे साथ कम नहीं हुई है जब किसी लोगों ने बिना किसी कारण के मेरी हेल्प की है, मेरी सहायता की है और मेरे निराश मन को जो सांत्वना प्रदान किया, यानी धीरज दिया है, दिलासा दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मतलब जो कवि थे श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी, उन्होंने एक प्रेयर सॉन्ग लिखा था, एक प्रार्थना गीत लिखी थी, और उन्होंने उसमें अपने ऊपर वाले से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से उन्होंने प्रेयर किया था कि अगर मुझे कभी भी इस विश्व में, इस वर्ल्ड में नुकसान उठाना पड़े या धोखा खाना पड़े, तो मुझे ऐसे अवसरों पर इतनी शक्ति देना कि मैं आपके ऊपर जो है संदेह ना करूं। ठीक है बच्चों, अब आगे है, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा सकता है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की सांत्वना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य ने नियम कानून बनाए थे, विधि बनाए थे, वो गलत नतीजे पर तो जरूर पहुंच रही है, लेकिन इन्हें बदलना होगा, इन्हें सही लाइन पे लाना होगा। और वस्तुतः मतलब ये इसे आए दिन बदला भी जा रहा है, लेकिन अभी जो आशा और उम्मीद की ज्योति हमारे मन में जगी वो बुझी नहीं है। और महान भारतवर्ष को पाने की जो हमारे अंदर लालसा है, संभावना है, वो अभी बनी है और बनी रहेगी। इसीलिए ऐ मेरे मन, तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छी निबंध थी, बहुत अच्छी यहाँ पे लेख लिखा था श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इससे जो है अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।